राधे कृष्ण भक्तों, आज है भादव की चौथ और ये करवा चौथ के व्रत की तरह से किया जाता है। कोई साल में 12 करता है, कोई साल में 4 करता है और कोई साल में 2 करता है। पर ये व्रत जरूर से किया जाता है, चाहे बामन बनी हो चाहे पंजाबी हो, सबके ये व्रत किया जाता है और इसी तरह से नियम से किया जाता है। तो साफ आटा ले लिया और उस पर एक चौथ माता बना लिए, साथ में गणेश जी बना लिए और गणेश जी की कहानी भी की जाती है। सब त्योहार पे जैसे 12 मास के अलग अलग 12 महीने की चौथ की कथा की जाती है। ये आपको नेट पे मिल जाएगा बड़े आराम से और साथ में गणेश जी की कथा भी की जाती है। सीधा सा ये प्रोसेस है। एक दिन पहले हल्की शगुन सी कोई मेहंदी लगा लीजिए और दूसरे दिन सवेरे ही उठ करके नहा धो करके अपने मंदिर की पूजा पाठ कर लीजिए। इसमें मुंह झूठा नहीं किया जाता। सुबह सुबह नहाने से पहले एक कप अगर चाय ले लेते हैं तो ठीक है। पूरा दिन इसमें ना कुछ खाया जाता ना पिया जाता है, जैसे करवा चौथ पे किया जाता है। तो वही नियम रखा जाता है। तो मैं भी अपने दौर जेठानियों के साथ में सासू माँ के साथ कहानी करने के लिए एक जगह इकट्ठे हुए हैं और ये हमारी सासू माँ है जो चौथ माता की कहानी कर रही है और हम सारे एक जगह बैठे हुए हैं। तो साथ में और भी बातें चल रही हैं। तो इस तरह से चारों कोने भी हमने सिला दिए हैं। जहाँ जहाँ हम पूजा करते हैं वो पूरे कोने को सिला लेते हैं और रोली चावल के साथ में और कलावे के साथ में पूजा कर ली जाती है। और भोग के लिए हमें रखते हैं 5 पतासे और घी और थोड़ा सा शक्कर रखना चाहते तो वो रख लीजिए। घी जरूर रखा जाता है जिससे उनको भोग लगेगा। और ये हमारी करवा चौथ के उजमन पे हम लोगों ने चांदी की चौथ माता अपने गले में धारण की थी। उसी से हर चौथ माता को हम पूजा करते हैं और ये कच्चे दूध से और थोड़ा सा साफ कर लेते हैं और शुद्ध करने के बाद ही पाटे पे रखते हैं। साथ में ध्यान भी रखना है, काले नीले वस्त्रों को नहीं पहनना है। लाल साड़ी पहन लीजिए, ओढ़ना ओढ़ लीजिए, या आपके पास चुंदड़ी है नहीं तो लाल साड़ी का ही आप ध्यान रखिए कि काले नीले रंग के कपड़े नहीं पहनने हैं। तो चौथ माता की कहानी शुरू करते हैं। बोलो चौथ माता की जय। और ये आखा ले लीजिए गेहूं या बाजरे का। बोलो चौथ माता की जय। एक साहूकारनी थी जो अपने बेटे पोतों सबके लिए चौथ माता की कथा कहानी किया करती थी और वो 4 लड्डू बनाती थी। एक बनाती थी जंगली जानवरों के लिए, एक बनाती थी पड़ोस में बांटने के लिए, एक धरती में गाड़ देती थी और शाम को एक लेती थी। अर्घ देने के बाद अपना व्रत खोल लिया करती थी। तो एक दिन बेटा अपने पड़ोसियों से बोलता है मेरी माँ मेरे लिए चौथ का व्रत करती है। तो पड़ोसी बोलते हैं तेरी माँ कोई चौथ का व्रत नहीं करती, 4 लड्डू बनाती है घी के और वो खुद खा के सो जाती है। तो ये बात अपनी माँ को बोलता है। माँ बोलते हैं नहीं मैं ऐसा नहीं करती, मैं चौथ का व्रत करती हूँ। तो बोलता है कि ठीक है माँ, मैं कमाने के लिए जा रहा हूँ, तुम मुझे थोड़ा बहुत कुछ खाने के लिए दे दीजिए जिससे मैं रास्ते में भूख प्यास ना लगे। तो माँ समझ जाती है और बेटे को अपना आँखा हाथ में दे करके बोलती है बेटा रास्ते में जहाँ जहाँ तुझे लगे कि मुसीबत है माँ ये आँखा बिखेर दियो, चौथ माता का नाम ले लियो। बेटा कंबल और डंडा लेकर के चौथ माता का वो दाने लेकर के रास्ते में चल देता है। रास्ते में थोड़ी दूर जाने पे एक शेर मिलता है। शेर बोलता है मैं तुझे खा जाऊँ। तो साहूकार का बेटा वही चौथ माता के दाने निकाल के बोलता है यदि मेरी माँ ने मेरे ऊपर व्रत किया है तो ये शेर चुपचाप से चले जाए। तो शेर चुपचाप से चले जाता है। थोड़ी दूर जाने पे एक बहुत तेज नदी बाढ़ की तरह से आती है, बोलती है मैं तुझे डा दूंगी। तो वही बात बोलता है कि अगर मेरी माँ ने व्रत किया है मेरे ऊपर तो ये नदी अपना रास्ता बदल दे। तो नदी अपना रास्ता बदल देती है। घने जंगल में से बड़ी दूर से एक चिमटमाती सी रोशनी दिखती है। तो देखता है एक झोपड़ी है, झोपड़ी में बुढ़िया माई पोहे बना रही है पर वो रोती भी जा रही है। तो बुढ़िया माई से बोलता है बुढ़िया माई मैं बहुत दूर से मुसाफिर आया हूँ, कुछ खाने के लिए दे दो। तो बोलती है ठीक है बेटा बैठ जा। तो बोलता है बुढ़िया माई क्या कारण है, एक बात बताओ, आप पोहे भी बनाते जा रही हो रोती भी जा रही हो, क्या कारण है। तो बोलती है यहाँ के राजा ने एक नियम ले रखा है कि हर साल एक किसी भी पुरुष की बलि दी जाती है, तभी ये गांव सलामत रह सकता है। तो इस साल मेरा नंबर है और कल मेरे बेटे का बलि दी जाएगी। तो बोलता है कि बुढ़िया माई इसमें कोई बात नहीं है, तो मुझे भेज दे। तो बोलती है कि मुसाफिर एक तो मैं तुम्हें जानती नहीं हूँ, ऊपर से तुम्हें तुम्हारी बलि क्यों दूँ। तो साहूकार का बेटा बोलता है कोई बात नहीं, तुम मुझे पोहे खिला दो और फिर मैं कल जाऊँगा। तो वो उसको पोहे खिला देती है। अब अगले दिन सुबह हो जाती है और साहूकार का बेटा सो रहा होता है। सुबह सुबह राजा के सैनिक आते हैं, दरवाजा खड़खड़ाते हैं। अब वो बोलती है कि मैं अपने को जगाऊं या मुसाफिर को जगाऊं, अपने को जगाऊं मुसाफिर को जगाऊं, तो कैसे करूं मैं। तो वो धीरे धीरे बर्तन बजाती है। तो साहूकार का बेटा उठता है और बोलता है बुढ़िया माई दूध आ गए। तो बोलती है कि हाँ। तो बोलती है कि बेटा दूध तो आ गए पर मैं तुझे भेज रही हूँ, ये ठीक बात नहीं है। तो साहूकार का बेटा बोलता है कोई बात नहीं बुढ़िया,
मैं जा रहा हूँ बुढ़िया माई, ये मेरा डंडा और कम्बल दोनों रख लो, जब मैं वापस आऊँगा तब मैं ये ले लूँगा। तो बुढ़िया माई बोलती है, बेटा आज तक कोई वापस नहीं आया वहाँ से, फिर भी मैं तेरा डंडा और कम्बल दोनों रख लेती हूँ। तो राजा के दूत उस लड़के को पकड़ के ले जाते हैं। वहाँ पे राजा के पास ले जाने के बाद उसको अच्छे से नहलाते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, उसको चंदन की चौकी में हंडे में डाल करके बिठा देते हैं। अब जैसे ही वो बैठता है तो बोलता है, चौथ माता के आंखें निकाल के अपने चारों तरफ फैला देता है और बोलता है, मेरी माँ ने अगर मेरे लिए चौथ माता का व्रत किया है तो ये सब ठंडे हो जाएं। तो जो दाने उसने अपने चारों तरफ बोए थे उसके बन जाते हैं ज्वारे, तो उससे उसको बहुत शांति मिलती है और अपनी पोती माला लेकर के राम नाम भजना शुरू कर देता है। और जो हाव 6 महीने में पकती थी वो सिर्फ 3 दिन में ही पक गई और फिर वो जो उसके तप से और माता के दिए हुए आंखों से वो सोने चांदी के बर्तन बन गए। और अब जब बच्चे खेला करते थे उसमें जाके कंकड़ टकराती थी और टन 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 छन छन की आवाज़ की से वो बोलता था कि तुम तेज तेज मत फेंको, मेरे आंखों में मिट्टी जा रही है। बच्चे घबरा गए और दूध से जाके बोला। राजा के दूत उस हाव के पास आए और जोर से कंकर मारा तो उसमें से फिर से छन छन की आवाज़ आई। राजा के दूत भागे भागे राजा के पास गए और बोले कि राजा, उस हाव के अंदर में से तो छन छन की आवाज़ आ रही है, जबकि हमने उस मुसाफिर को मिट्टी के हांडी में डाला था। पर उनको नहीं पता था कि माता के प्रताप से वो सोने चांदी के बर्तन बन चुके थे और उसका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता था। राजा ने कहा कि चलो देखते हैं। राजा ने आज्ञा दी, उस गड़ी हाव को निकालो। निकालते ही वो देखा तो सोने चांदी के बर्तन में बदल चुकी थी और जब उसको खोल के देखा तो उसमें हरे हरे ज्वारे उग रहे थे। फिर साहूकार को निकाला और बोला कि तुम भूत हो कि दैत्य हो? तो बोला, ना मैं भूत हूँ ना दैत्य हूँ, मैं अपनी माँ का बेटा हूँ जिसने अपनी माँ के कहे वचनों को नहीं माना था और मेरी माँ चौथ के व्रत करती थी और पड़ोसियों के कहने से अपनी माँ के ऊपर विश्वास नहीं किया। उसने सारी बात बताई और बोला कि ठीक है, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसको बहुत सा धन देके उसको विदा किया और राजा ने अपने राज्य में ऐलान कर दिया कि हर स्त्री व्रत करेगी। 12 महीने में 12 करो, 4 करो, चाहे 2 करो, हर कोई स्त्री ये व्रत करेगी और व्रत का उजमन भी करेगी। अब वो लड़का भागा भागा अपनी उसी बुढ़िया माई के पास जाता है और उसे अपनी लाठी कंबल लेके वहाँ से चले जाता है और अपनी माँ के पास जाता है। माँ के पास गया तो माँ अंधी हो चुकी थी अपने बेटे के इंतजार में। तो बेटा अपनी माँ से बोलता है, माँ मैं वापस आ गया। माँ बहुत घबराती है और बहुत चिंता में होती है, बेटा तू आ गया, मुझे बहुत टाइम हो गया था, तू दिखा भी नहीं मुझे। तो वो बोलता है कि माँ ये आँखा लो, मैंने तुझ पे विश्वास नहीं किया, मुझसे गलती हुई। माँ को आँखा दिया और माँ की आँखें वापस आ गई। माँ बोलती है, कोई बात नहीं बेटा, देर आए दुरुस्त आए। चौथ माता ने जैसे बुढ़िया की कही बिगड़ी सुधारी, ऐसे भगवान सबकी बिगाड़ी, कहते सुनते ओंकारा भरते। तो चलिए गणेश जी की कहानी भी कर लेते हैं। एक बार गणेश जी खेत के आगे से गुजर रहे थे तो वहाँ का बाल तोड़ लेते हैं उस खेत की। तो खेत में उस बाल में 12 दाने होते हैं। 12 दाने होने के कारण 12 बरस का उनके ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लग गया। तो गणेश जी बोलते हैं, मुझ पे चोरी का इल्ज़ाम लग गया, अब मैं इसको उतारूँ कैसे? तो वो बाल रूप धारण करते हैं और उस साहूकार के घर चले जाते हैं जिसका ये खेत होता है। तो बोलते हैं कि साहूकार मुझे अपने काम पे रख लो, मुझे पैसे की बहुत ज़रूरत है। बोलते खेत का मालिक बोलता है कि तुम इतने छोटे से हो, तुम्हारा नाम क्या है? वो अपना नाम गणेशा बताता है कि तुम क्या काम करोगे? वो बोलते हैं कि मैं सब कुछ काम करूंगा, सिर्फ बर्तन नहीं मांजूंगा झूठे और ना ही दिया जलाऊंगा। तो बोलते हैं ठीक है, तुम सेठानी के पास जाओ, वो तुम्हें काम बताएगी, वो कर लेना। तो सेठानी उस टाइम पे बर्तन मांज रही होती है। बोलती है, गणेशा मुझे राख दे दो। तो राख की जगह मिट्टी दे देता है। बोलती है कि साहूकार तुमने ऐसा कैसा नौकर रखा है जो कहते कुछ है करता कुछ है? तो वो बोलते हैं साहूकार कि गणेशा तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? बोले कि गणेशा बोलता है, महादेव ये अपने शरीर पे लगाते तो इससे झूठे बर्तन कैसे मांज? तो साहूकार बोलता है, हाँ सेठानी जी ये बात तो ठीक है, महादेव ये इसको अपने बदन पे लगाते तो इससे झूठे बर्तन कैसे मांजेंगे? तुम मिट्टी से ही अपने बर्तनों को साफ कर लो। तो मिट्टी से साफ कर लेती है। अब आता है गंगा जी का पर्व, तो उसमें बोलते हैं कि साहूकार जी तुम मेरे साथ चलो। तो बोलते हैं कि मेरे पास काम बहुत है, तुम ऐसे करो गणेशा को अपने साथ ले जाओ, ये छोटा सा बालक है, तुम्हारा ध्यान भी करेगा। तो बोलती है ठीक है, गणेशा को अपने साथ में ले जाती है और फिर वहाँ पर नहाने लगती है लोटे से। तो गणेशा देखता है और बोलते हैं कि अरे इतने बड़े पर्व में लोटे से नहा रही है, तो वो धक्का दे देते हैं। तो धक्का देने के बाद जो डुबकी खा के आती है तो बोलती है कि गणेशा तुमने मेरे को आज मार ही डालना था। तो वो बोलती है साहूकार से कि साहूकार ऐसा करा इसने आज मेरे साथ में
तो वो बोलता है कि तुमने ऐसे क्यों किया, सेठानी की तो जान निकल जाती है। बोलते हैं कि महाराज एक बात बताइए, इतना बड़ा पर्व है, लोटे से तो घर में ही नहा लेते हैं, इतने बड़े गंगा जी में जाकर के तो गोते खाने चाहिए। तो जो मालिक होता है वो बोलता है कि हाँ सेठानी जी, ये बात तो ठीक कही है, इतने बड़े पर्व में इतने बड़े नदी में जा करके तुम गोते खाने की जगह लोटे से नहा रही हो, तुम गोते खाओ। तो बोलती है ठीक है, हाँ मेरी गलती है। अब सब घर चले गए, घर जाकर के यज्ञ की तैयारी की। तो गणेशा क्या देखता है, सेठानी नीले नीले कपड़े पहन करके चौकी पे बैठी थी। अब गणेशा पीछे बैठे थे, उन्होंने सारे वस्त्रों पे कट कट कर दिया। अब इतना तो बहुत ज़्यादा हो गया था, इतने लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा बेइज्जती हो गई। अब सेठानी को बहुत गुस्सा आया और सेठ जी से बोली कि आज तो सब जगह तमाशा कर दिया। तो गणेशा को बोला कि तुमने ऐसा क्यों किया इतने लोगों के बीच में। तो बोला कि एक बात बताओ महाराज, कि इतना बड़ा पर्व है और नीले काले कपड़े पहन करके सेठानी चौकी के पट्टे पे बैठ गई हवन के लिए, तो ये क्या ठीक था कि लाल पहनती, गुलाबी, पीले, हरे, इस तरह के वस्त्र पहनने चाहिए। तो सेठानी ने फटाफट से वस्त्र चेंज कर लिए अपने और बोली कि गणेशा जा मिट्टी लेके गणेश जी बनाऊंगी। तो बोलते गणेश जी बनाने की क्या जरूरत है, मुझे मान लो, कि तुझे क्यों मान ले, हम तो गणेश जी बनाएंगे। तो फटाफट से अपने स्वरूप में आ जाते हैं और बोलते हैं मैंने तुम्हारे खेत से ये बाल तोड़े थे, इसलिए मेरे ऊपर कर्जा था, ना तो तुम्हारे ऊपर किसी तरह का पाप है और न मेरे ऊपर किसी तरह का कर्ज। तो इस तरह से गणेश जी की और चौथ माता की कथा पूरी हो जाती है। कहते सुनते हुंकारा भरते सबकी इच्छा पूरी हो, और इस तरह से चौथ माता की